आज असदुद्दीन ओवैसी के इस कदम की मैं तारीफ करता हूं कि वो भारत का पक्ष पूरी दुनिया में रख रहे हैं। पाकिस्तान को बताया कि वो नालायक है, भिखमंगा है, चोर है, आतंकवादी है। ये असदुद्दीन ओवैसी पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान को उसकी औकात बता रहे हैं। युद्ध दो मोर्चों पर होता है, एक तो मैदान पे और एक वैचारिक मोर्चे पर। मैदान पर जो S-400 हमारा काम कर रहा है, वैचारिक मोर्चे पर वही काम असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर कर रहे हैं। तो दोनों को सैल्यूट मैं करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट फोटो तो बाद में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस गए, अब पाकिस्तान का कोई एयरबेस तो बचा नहीं है, तो उन्होंने नाटक में जैसे सेट सजाते हैं वैसे सेट सजाया। फिर अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर गए और बाजू में असीम मुनीर खड़ा हुआ था। असीम मुनीर जो पूरे युद्ध में फील्ड में गया ही नहीं, बंकर में छुपा रहा, उसे फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। सबसे पहली कॉमेडी और जोकरपंथी तो यह की पाकिस्तान में कॉमेडियन हुए उमर शरीफ, अब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक कॉमेडियन हुए मोइन अख्तर भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक कॉमेडियन हुए सिकंदर सनम भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे समय में सबको देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्र हित में बातें बोलनी चाहिए। तो इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री के पक्ष में, सेना के पक्ष में सबसे अच्छी बात, राहुल गांधी से भी अच्छी बात ओवैसी कर रहे हैं और शशि थरूर कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ है। आज भारत में दो लोगों में बहुत कंपटीशन चल रहा है। एक तो मशीन है S-400 और दूसरा है असदुद्दीन ओवैसी। दोनों में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं आगे कौन निकलता है, क्योंकि ओवैसी भी लगातार वार कर रहे हैं पाकिस्तान पर और S-400 ने तो कान डाल ही दिया है पाकिस्तान का। क्या कहेंगे, कौन बेहतर है, असदुद्दीन ओवैसी या S-400? देखिए, ये पूरक हैं। मोहम्मद फैज़ खान वो शख्स है जिसने MIM के प्रवक्ताओं की सबसे ज़्यादा धज्जियां न्यूज़ चैनल में उड़ाई हैं। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी के इस कदम की मैं तारीफ करता हूं कि वो भारत का पक्ष पूरी दुनिया में रख रहे हैं। पाकिस्तान को बताया कि वो नालायक है, भिखमंगा है, चोर है, आतंकवादी है। ये असदुद्दीन ओवैसी पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान को उसकी औकात बता रहे हैं। तो नो डाउट युद्ध दो मोर्चों पर होता है, एक तो मैदान पे और एक वैचारिक मोर्चे पर। मैदान पर जो S-400 हमारा काम कर रहा है, वैचारिक मोर्चे पर वही काम असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर कर रहे हैं। तो दोनों को सैल्यूट मैं करूंगा यहाँ पे। अरब, कुवैत जैसे देशों में जाके कल ओवैसी बोल रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान नहीं, ये जोकरों की फौज है, कि अपने प्रधानमंत्री को कॉपी पेस्ट कंटेंट गिफ्ट कर रहे हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। 2019 में जो सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट फोटो तो बाद में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस गए, अब पाकिस्तान का कोई एयरबेस तो बचा नहीं है, तो उन्होंने नाटक में जैसे सेट सजाते हैं वैसे सेट सजाया। फिर अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर गए और बाजू में असीम मुनीर खड़ा हुआ था। असीम मुनीर जो पूरे युद्ध में फील्ड में गया ही नहीं, बंकर में छुपा रहा, उसे फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। सबसे पहली कॉमेडी और जोकरपंथी तो यह की। फिर दूसरी जोकरपंथी उन्होंने क्या की कि एक तस्वीर उपहार की अपने प्रधानमंत्री को। क्या तस्वीर उपहार की कि देखो हमने भारत को कैसे हरा दिया है। ये मतलब उनको शर्म आनी चाहिए, इसलिए जोकर का है कि भारत को हरा दिया। तो फोटो कौन सी थी? जो 2019 में चीन के युद्धाभ्यास की फोटो थी, वो प्रधानमंत्री को दे दिया। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है जोकर है। तो बिल्कुल ठीक है। देखो, पाकिस्तान में कॉमेडियन हुए उमर शरीफ, अब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक कॉमेडियन हुए मोइन अख्तर भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक कॉमेडियन हुए सिकंदर सनम भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब भाई सब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ने जन्नत नसीब कर दिया,
तो पाकिस्तान जैसी जहन्नम के लिए कोई कॉमेडियन तो चाहिए, कोई जोकर तो चाहिए। तो वो जोकर है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। यही हमारे ओवैसी जी ने विदेश में जाकर वो जोकर तो हिंदुस्तान में ही बैठे हैं, जो सेना से बराबर से सबूत मांग रहे हैं, कितने रफेल मारे गए, तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं ना। तो आज मुझे एक सवाल आपसे ये करना है, विपक्ष के लीडर में क्या राहुल गांधी बेहतर है या ओवैसी बेहतर है? विपक्ष अभी देखो, ये युद्ध का समय है, अभी यहाँ पक्ष विपक्ष का प्रश्न नहीं है। उसका कारण ये है कि राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। ऐसे समय में सबको देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्र हित में बातें बोलनी चाहिए। तो इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री के पक्ष में, सेना के पक्ष में सबसे अच्छी बात, राहुल गांधी से भी अच्छी बात ओवैसी कर रहे हैं और शशि थरूर कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ है। जो अगर पाकिस्तान में ज़्यादा है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा है? अब मैं ऐसे कैसे बोल सकूँ, है तो पाकिस्तान में ज़्यादा, लेकिन साइड एक्टर भारत में भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, साइड एक्टर भारत में भी बहुत सारे हैं। नाम गिनाएंगे? अरे राहुल गांधी और कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे और कौन है, उदित राज है भी कह रहे हैं जी मैं शशि थरूर को विदेश मंत्री का पद दिलवा दूंगा, मैं शशि थरूर को सुपर प्रवक्ता बनवा दूंगा बीजेपी का। खुद 2014 में बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े, जीते, सारे बीजेपी के नेताओं के पास घूमते रहे, जी मुझे मंत्री बना दो, मंत्री बना दो। मंत्री नहीं बनाया तो वो स्टेटमेंट देते हैं उसेन बोल्ट 9 गोल्ड मेडल इसलिए जीता क्योंकि वो गोमांस खाता था। उसके बाद फिर कांग्रेस में चले गए, चुनाव हार गए। अभी कांग्रेस उनको पार्षद बनाने की भी क्षमता नहीं रखती है। जस्टिस पार्टी बनाई, खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाए और वो चले हैं सुपर प्रवक्ता बनाने के लिए शशि थरूर को, विदेश मंत्री बनाने शशि थरूर को। प्रधानमंत्री से कहकर पहले खुद को पार्षद बनवा लो, उसके बाद दूसरों को कुछ बनवाना। और इनकी कॉमेडियन नेहा सिंह राठौर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बराबरी से वो मुकाबला करे, दम है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द कहती है। जब पलटकर जनता उसे कहती है तो अचानक वो लड़की बन जाती है, अचानक औरत बन जाती है, अचानक देश की बेटी बन जाती है। भाई इशरत जहाँ देश की बेटी हो ही नहीं सकती, इशरत जहाँ तो आतंकवादी है, शूर्पणखा देश की बेटी हो नहीं सकती। शूर्पणखा तो पर पुरुष पर कुदृष्टि डालती है तो समाज में उसकी नाक कट जाती है। और भगवान श्री कृष्ण को जो वो जहर वाला दूध पिलाने आई थी, क्या नाम है, पूतना देश की बेटी हो ही नहीं सकती, वो माँ हो ही नहीं सकती, वो तो जहरीला दूध पिलाने आई थी भगवान श्री कृष्ण को। जो भारतीय सेना के बारे में जहर घोले, जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में जहर घोले, जो देश के बारे में जहर घोले, वो देश की बेटी नहीं हो सकती। नेहा सिंह राठौर देश की बेटी नहीं हो सकती। इन्हीं एंटी इंस्टीट्यूशन गति के कारण उसके पति को प्रतीकात्मक रूप से जूता मारकर निकाला गया था एक संस्थान से, और उसी संस्थान के प्रमुख गुरुदेव विकास कीर्ति सर ने कहा, यार तुम्हारी हरकतों के आगे तो गिरगिट भी शर्मा जाए, गिरगिट इस्तीफा दे देगा। क्यों? जब आतंकवादी हमला हुआ आप ये कहते थे कि जी कार्रवाई करो, कार्रवाई हुई तो डीएस्केलेट, और ज्यादा बम मारा, ब्रह्मोस मारा तो कहे से नो टू वॉर, और जब से नो टू वॉर सीज फायर किया तो इंदिरा गांधी की तरह दम तुम्हारे अंदर नहीं है। गिरगिट ने कहा है कि मेरा पद अब नेहा सिंह राठौर संभालेगी, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, हमें ओवैसी से 0% उम्मीद थी कि 0% फायर कर पाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन वो 200% फायर हो रहे हैं। लेकिन जिस विपक्ष से हमें उम्मीद थी वो सेना से सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, राफेल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ओवैसी बेहतर है, राहुल गांधी बेहतर? बिल्कुल, इस मामले में ओवैसी राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। ओवैसी ने न सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया, न प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, न एक भी भारत विरोधी बयान दिया। उन्होंने सीधा कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकिस्तान मुर्दाबाद, भिखारिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान जोकरों का देश है। सच्चाई पाकिस्तान को दिखाई, औकात दिखाई। राफेल कितने गिर गए ये प्रश्न नहीं पूछे, इन्हें अपनी सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात नहीं कही। लेकिन आप देख लो राहुल गांधी सारे अपनी सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात
बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी से कहीं श्रेष्ठ आज की डेट में ओवैसी है। डायलॉग तो एक बहुत वायरल उनका हो रहा है, मलेरिया की दवा बनाने की औकात नहीं, मोटरसाइकिल का टायर आप बना नहीं पाते, मुकाबला भारत से करना चले। अरे भाई 2 दिन युद्ध लड़ा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उनको भीख मांगनी पड़ी, एक हॉस्पिटल वो वहाँ बना नहीं पाए, वहाँ के बच्चे इलाज करवाने यहाँ आते हैं, वहाँ के लड़के लड़कियाँ पढ़ाई करने यहाँ आते हैं, भिखारी इतने। माहिरा खान एक हीरोइन है, शाहरुख खान के असिस्टेंट का फोन चला गया कि तुमको रईस पिक्चर मिलेंगे, पागल हो गई, अम्मी चाची खाला खालू दादा दादी फूफा फूफू सुनो बोल के बेहोश हो गई। अरे क्यों बेहोश हो गई? शाहरुख खान के सेक्रेटरी का फोन आ गया था। इतने तो भिखमंगे भिखारी लोग हैं, इंडिया से एक फोन चला जाता है तो खुशी में पागल हो जाते हैं। आना इंडिया है। देखो मैं पाकिस्तान की एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान के लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, और जब तक पाकिस्तान बना रहेगा तब तक वो एहसास कमतरी में जीते रहेंगे। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान बनाकर बहुत खुश हैं, और वो बताने के लिए वो कुछ भी उल जलूल हरकतें करते रहते हैं, कभी शहबाज शरीफ कभी असीम मुनीर। लेकिन सच्चाई ये है पाकिस्तानी पूरी ज़िंदगी भी बताते रहें कि हिंदुस्तान से अलग होकर वो खुश हैं, फिर भी दुनिया मानेगी नहीं, क्योंकि भिखारीपन उनके चेहरे से झलकता है। जैसी भारत का नाम सुनते हैं उनका चेहरा खिल जाता है। अरे भारत, काश हमको भी जाने मिल जाए, काश IPL खेलने जाने के लिए मिल जाए, काश हमको फिल्मों में काम करने मिल जाए, काश गाना गाने मिल जाए, वहाँ पढ़ने जाने मिल जाए, काश हम वहाँ जाके जामा मस्जिद, ताजमहल, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह देख लें, काश हम एक बार हिंदुस्तान चले जाएं, वहाँ कहीं पढ़ लें, काश एक बार हिंदुस्तान की धरती पर हमको जाने का मौका मिल जाए। तरसते रहते हैं वो, और ये जिल्लत छुपाने के लिए वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बड़े खुश हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पाकिस्तान में दुखी है उनके चेहरे। IPL की बात करी तो ओवैसी ने तो अफरीदी पे भी तंज कसाया कि एक जोकर तो ये भी है कि इतनी बुरी तरीके से इनको लताड़ लगी, युद्ध हारे, इनके आतंकवादी मारे गए, और ये जश्न मना रहा है बेवकूफ कहीं का। अच्छा है आफरीदी जश्न मना रहा है, ये जोकर इनको इसलिए कहते हैं, जश्न मना रहा है। हाफिज सईद देख ले कि भैया जश्न मना रहा है, हाफिज